प्रथम स्टोरीज आपके लिए लेकर आया है साइंस फिक्शन फिल्म इंसर्जेंट। फिल्म इंसर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज की दूसरी फिल्म है। डाइवर्जेंट के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। इंसर्जेंट फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक्शन और साइंस फिक्शन है। IMDb पर फिल्म की रेटिंग 6.2 है। रोटन टमाटोज पर ये 28% है और मेटाक्रिटिक पर ये 42% है। फिल्म को रॉबर्ट स्वेंटके ने डायरेक्ट की है। फिल्म के मुख्य किरदार में सैलिन वुडली, थियो जेम्स, एंसल एल्गॉट, माइल्स टेलर, केट विंसलेट, ऑक्टेविया स्पेंसर, जय कॉर्टनी, नाओमी वॉटसन, जो क्राविट्स है। ये फिल्म दमदार कलाकारों से भरपूर है। फिल्म नोवेल सीरीज डाइवर्जेंट की दूसरी बुक इंसर्जेंट पर से बनी हुई है। बुक वेरोनिका रोथ ने लिखी हुई है। डाइवर्जेंट में ट्रिस एंड फोर जेनिन का सिस्टम तबाह करके भाग जाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जेनिन के मैसेज से। वो वर्ल्ड वाइड हर स्क्रीन पर घोषणा करती है कि एक लड़की ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने एब्निगेशन फैक्शन को बर्बाद किया है। दरअसल वो लड़की हमारे लिए खतरा है। वह लड़की ही डाइवर्जेंट है। एरिक को एक बॉक्स मिलता है जो फाउंडर्स ने कोडेड मैसेज छोड़ा होता है। ट्रिस को रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। उसकी अपनी माँ दिखाई देती है। वो भागती हुई एमिटी फैक्शन की ओर दौड़ती है, पर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो खुद को एमिटी में सोई हुई पाती है। ट्रिस, फॉर, कैलेब और पीटर, ये 4 लोगों ने एमिटी में पनाह ली है। ट्रिस अभी भी माता पिता की मौत के सदमे में है। वो उनसे निकल नहीं पाती है। खाना खाते वक्त पीटर के साथ हाथापाई होती है। अमिटी की लीडर जोहाना ट्रिस को अमिटी से चले जाने को बोलती है, पर ट्रिस रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक और मौका दिया जाए। जोहाना बताती है कि आपको एक मौका दिया जाता है। इस ओर जनीन बॉक्स को ओपन करने के लिए सारे डाइवर्जेंट को पकड़ने का आदेश देती है। सिर्फ डाइवर्जेंट ही इस बॉक्स को खोल सकता है। डॉन्टलेस के सोल्जर्स अमेठी में अपनी सेना के साथ सर्च के लिए आ जाते हैं। छानबीन करने के लिए हर जगह तलाशी ली जा रही है। एरिक को शक होता है कि जोहाना जिस रूम में खड़ी है वहाँ कोई हो सकता है। ट्रिस, फोर और कैलेब पीटर को बोलते हैं कि तुम उस ओर जाओ और हम इस ओर छिप जाते हैं। पीटर को ये पसंद नहीं आता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो लोग यहाँ छिपे हुए हैं। एरिक दौड़ता है और ये लोग भाग निकलते हैं। पीटर को बंधक बनाया जाता है। सारे सोल्जर्स इन तीनों के पीछे पड़ते हैं। इनकी ओर से फायरिंग हो रही है। ये लोग जंगल से निकलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ भी उनके लिए एक अलग तरह का खतरा मौजूद होता है। ट्रेन में चढ़ तो जाते हैं, पर वहाँ कुछ लोग होते हैं जो फैक्शनलेस यानी
जिनका फैक्शन से निकाल दिया है वैसे लोग होते हैं। 4 अंदाजा लगाकर बोलता है कि आप लोग सामान चुरा कर ले जाते हैं। सब लोगों में जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर लड़ाई में थक जाने के बाद सब लोग बातचीत कर रहे हैं। 4 को पता चलता है कि वो लोग किसी आदमी को खोज रहे हैं। 4 अपना नाम तोबायस ईटन बताता है और वो लोग सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग 4, ट्रिस और केलब को अपने साथ ले जाते हैं। 4 का फिक्शन लेस में प्रवेश करते ही सब लोग आ जाते हैं। उनकी बॉस एवलिन उनका स्वागत करती है और 4 उसे माँ कह के बुलाता है। ये बात सुनकर ट्रिस भी हैरान रह जाती है। एवलिन रात को सबको खाने पर बुलाती है। वो कहती है कि वो जनीन को हराना चाहती है। 4 उनके प्लान में सहमत नहीं है। वो गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरे दिन वो सब लोग फैक्शनलेस छोड़कर कैंडोर में जाते हैं। वहाँ डॉन्टलेस के सोल्जर्स ने पनाह ली होती है। वहाँ ट्रिस और 4 सबसे मिलते हैं। 4 और ट्रिस को बंधक बना लिया जाता है क्योंकि जनीन ने मैसेज सबको फॉरवर्ड किया होता है कि ये 2 लोग भगोड़े हैं। ये लोग यूरिडाइड के क्रिमिनल्स होते हैं। 4 के कहने पर कैंडल लीडर उनका ट्रूथ सीरम टेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है। सबके सामने हॉल में पहले 4 को ट्रूथ सीरम लगाकर सवाल पूछे जाते हैं जिसका वो सही जवाब देता है। अब बारी आती है ट्रिस की। ट्रिस सब सच बता देती है और उसने किसी को मारा है उसके जवाब में अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को मारा है वो रोते हुए बताती है। जनीन बॉक्स को ओपन करने के लिए एक डाइवर्जेंट पर एक्सपेरिमेंट करती है पर वो मर जाता है। जनीन एरिक को कैंडोर में छिपे डाइवर्जेंट का पता लगाने भेजती है। ट्रिस एक साथी के साथ रात में टेरेस पर बैठी होती है। तभी वहां सोल्जर्स हमला करते हैं। सब बेहोश होने लगते हैं। एक छोटी बच्ची बेहोश नहीं होती है और ट्रिस भी नहीं होती है। एरिक 100% डाइवर्जेंट को खोज रहा है। ट्रिस 100% डाइवर्जेंट निकलती है। 4 के आने के बाद एरिक वहां से निकल जाता है। वो जनीन को बताता है कि ट्रिस 100% डाइवर्जेंट है। जनीन पीटर को काम पर लगाती है। पीटर एक आइडिया देता है। फैक्शनलेस में 2 लड़कियों में सीरम लगाकर भेजा जाता है। जनीन उनका दिमाग कंट्रोल कर रही है। अगर ट्रिस सरेंडर नहीं करेगी तो सबको सेल्फ सुसाइड करवाएगी। ट्रिस यूरिडाइट में एंटर होती है। पीटर उसको लैब में ले जाता है। वहाँ ट्रिस पीटर की नाक तोड़ देती है और गन निकालकर खुद को मारना चाहती है। अपने भाई कैलेब को देखकर ट्रिस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी हो जाती है। ट्रिस को 5 सिमुलेशन पूरे करने हैं। 5 एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही बॉक्स ओपन होगा। पहले सिम में अपनी माँ को बचाना है। फिर 4 उसे छुड़वाने आता है। ट्रिस पर ज़्यादा असर हो रहा है। वो मर जाती है। उसको कफन में बांधकर ले जाया जाता है। 4 को देखने के लिए पीटर ओपन करता है। वहाँ से ट्रिस में थोड़ी हलचल होती है। 4 दूसरे सोल्जर्स को मारकर ट्रिस को भगा ले जाता है पर ट्रिस बोलती है कि फाउंडर्स ने जो मैसेज भेजा है उसको जानना बेहद ज़रूरी है। वो खुद लैब में एक्सपेरिमेंट में जुड़ जाती है। सिर्फ एक ही सिमुलेशन
पूरा करना बचा था। लैब में कोई दूसरा घुस ना पाए इसीलिए 4 सामने खड़ा है। एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। इस ओर एवलिन आके जनीन को बंधक बना लेती है। फाइनली ट्रीस एक्सपेरिमेंट्स पूरा कर लेती है और बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें फाउंडर्स का मैसेज होता है कि पूरी दुनिया तबाह हो गई होती है तो मानवता को बचाने के लिए शिकागो सिटी को फैक्शन में विभाजित किया होता है और उनमें जो मानवता को बचाने के लिए आशा की किरण होगी वो डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट खतरा नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट की सक्सेस है। सब लोग दीवार की दूसरी ओर जाने के लिए भागते हैं। इस ओर जेल में इस ओर जनीन को जेल में डाला होता है। एवलिन वहां जाती है और उसे गोली मार देती है। इस फिल्म सीरीज का तीसरा पार्ट एलिजेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।